हेलो मिलियनेरो। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। सबसे पहले फंक्शन की डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन इन सॉलिडिटी में फंक्शन होता क्या है? परफॉर्म एनी वर्क दैट इज कॉल्ड फंक्शन। कोई भी काम अंजाम दे इन कोड में, कोई भी हरकत दे, मोशन दे, उसे हम फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ का इनपुट देंगे, वो हमें उसका आउटपुट देगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन भी कुछ इस तरह का काम करता है। मैं आपको ले चलता हूँ सॉलिडिटी में। तो सॉलिडिटी में मैं आपको ले चलता हूँ यानी कि रिमिक्स आईडीई में। यहाँ पर हम सीखेंगे फंक्शन लिखे किस तरह जा सकते हैं, और हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से फंक्शन को यूज़ करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना भी सीखेंगे कि भाई जान हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सिंपल स्टोरेज में चले जाते हैं। ये आ गया है सिंपल स्टोरेज। यहाँ पर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस की थी टाइप्स की, आपने उसको डिलीट कर देना है। उसको डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल क्या लिख दोगे, यूनिट 256 आपने यहाँ पर राइट कर देना है। यूनिट 256 यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड को आपने यूज़ करना है। पब्लिक कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? पब्लिक कीवर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी मदद से जो भी यूज़र होगा इसको फ्री में यूज़ कर सकेगा और हर कोई इसको देख सकेगा और यूज़ कर सकेगा, इसलिए हम पब्लिक कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर फेवरेट नंबर राइट कर दोगे, पर सेमीकोलन लगाकर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू नहीं देंगे, वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका रिमिक्स का जो स्कोप है वो पहले ही ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यू उसको सेट करके रखता है। यहाँ पर जो फेवर नंबर U256 की वैल्यू होगी इसको 0 के बराबर होगी, तो ये क्या हुआ 0 के बराबर होगी। और ऊपर हम कमिट्स में भी शो कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ दिस गेट्स इनिशियलाइज 0। आप इस तरह यहाँ पर कमेंट में भी इसको राइट कर सकते हो ताकि ये आपको याद रहे। यहाँ पर हमने इसको कमेंट यहाँ पर राइट कर दिया है। और आप नीचे कैसे, ये जो हमारा सेक्शन है यहाँ पर हम हमने स्लैश को यूज़ किया। ये सेक्शन हमारा कमेंट का सेक्शन है, तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं दिस सेक्शन इज़ अ कमेंट। दिस सेक्शन इज़ अ कमेंट। ये जो हमारा सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? एक कमेंट का सेक्शन है। कमेंट का सेक्शन क्यों है, हम कमेंट क्यों करते हैं? ताकि डेवलपर के लिए आसानी हो चीज़ों को देखने के लिए। तो हमारे पास ये आ चुका है U256 फेवरेट नंबर। यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। आपने सिंपल क्या करना है, हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे, जो फंक्शन को हम राइट करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन स्टोर को यहाँ पर राइट करेंगे। फंक्शन स्टोर होता क्या है? फंक्शन स्टोर का मतलब है कोई भी डेटा आप किसी अंदर स्टोर करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम फंक्शन स्टोर को यूज़ करते हैं। बहुत ही इजी है, नाम से ही शोर है कि हम इसमें कोई चीज़ अपनी स्टोर करेंगे, ये डेटा स्टोर करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन स्टोर है, आपने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा देना है। ये हमारा फंक्शन स्टोर है, यहाँ पर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन स्टोर हो जाए कहलाएगा। आपने रट्टा सिस्टम बिल्कुल भी करना, हम एक एक फंक्शन को अच्छी तरह देखेंगे और एक एक कीवर्ड्स को अच्छी तरह देखेंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर U256 को ऐड कर देता हूँ। U256 आप जानते हैं कि नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। यहाँ पर मैं U256 फेवरेट नंबर, हैव फन फेवरेट नंबर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, आपने इसको देखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको हैव फन फेवरेट नंबर और इसको मैंने पब्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने पब्लिक राइट क्यों किया है? इसको हर कोई यूज़ कर सके, इसलिए हम पब्लिक कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद ये स्मॉल ब्रैकेट को हम यहाँ हटा देते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ डेटा ऐड कर देते हैं। मैं कहता हूँ फेवरेट नंबर, यहाँ पर मैंने इसको कहा जो फेवरेट नंबर है वो इज इक्वल टू है हैव फन फेवरेट नंबर के। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फेवरेट नंबर के अंदर हैव फन फेवरेट नंबर को मैं स्टोर कर रहा हूँ, अपना डेटा ऐड कर रहा हूँ। तो हमने किसको यूज़ किया? फंक्शन स्टोर को यूज़ करते हुए हमने ये डेटा अपना ऐड किया। अब फंक्शन स्टोर है, हमने इसको इस तरह U256 फेवरेट नंबर को हमने ऐड किया हैव फन फेवरेट नंबर में। तो इस तरह आप किस चीज़ की डेटा को स्टोर कर सकते हो इसको यूज़ करते हुए। अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फंक्शन स्टोर मैंने आपको कहा किसी चीज़ को, किसी डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या क्या, फेवर नंबर इज इक्वल टू हैव फन फेवर नंबर के बराबर है, और U256 की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या है? 0 वैल्यू है। हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये वैल्यू शो होगी। अब ये किस तरह मैंने राइट किया, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक इनपुट दिया,
हमने एक इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद हमें उसमें डेटा सेव किया। अब इनपुट भी दे दिया, हमने डेटा सेव कर दिया। अब हमें आउटपुट उसका किस तरह मिलेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। हाउ टू वी गेन आउटपुट, हम आउटपुट किस तरह गेन करेंगे? तो उसके लिए सिंपल है, हम एक और फंक्शन को यूज़ करेंगे हमारा आउटपुट के लिए। उस फंक्शन का जो नाम है फंक्शन रिट्राइव। फंक्शन रिट्राइव को हम किस लिए यूज़ करते हैं? आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिंपल लॉजिक है इसका भी फंक्शन रिट्राइव का। आपने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 0 ऐड किया फंक्शन स्टोर में, अपनी जो वैल्यू है वो 0 हमने ऐड कर दी। हमने क्या फेवर नंबर बराबर है फेवर नंबर के। अब फंक्शन रिट्राइव क्या करेगा, हमें जो U256 की वैल्यू होगा वो हमें आउटपुट देगा, उसका हमें रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर हम इसको पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक कीवर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर व्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं। व्यू कीवर्ड हम यहाँ पर क्यों यूज़ करें, ये भी क्वेश्चन है। व्यू कीवर्ड्स है, आप इस कॉन्टेक्ट को रीड कर सकते हो मगर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन को आप ओनली रीड कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, व्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक और कीवर्ड्स है, व्यू के अलावा हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम प्योर कहते हैं। तो प्योर कीवर्ड भी हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर इसको मैंशन कर देते हैं, प्योर व्यू कीवर्ड। ये दो कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब प्योर कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्योर कीवर्ड्स मैथ होते हैं, यानी कि 1+1 ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये ओनली मैथ के लिए यूज़ किए जाते हैं। पब्लिक व्यू के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको रिटर्न्स कर देना है। अब हम कहेंगे हमें रिटर्न्स करना है U256। अब हमें क्या करेगा, ये U256 रिटर्न्स करेगा। यहाँ पर हम U256 ऐड कर देते हैं। अब हम इसको कहते हैं कि हमें U256 रिटर्न करें। उसके बाद यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ और रिटर्न, मैं तो लिख देता हूँ रिटर्न फेवर नंबर। मुझे फेवर नंबर जो होगा मुझे क्या करें, रिटर्न करें, यानी कि जो फेवर नंबर जिसके इक्वल होगा वो हमें रिटर्न करें। यहाँ पर मैं इसको लिखकर यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओके हो जाएगा। अभी हमने फंक्शन रिट्राइव किया जो कि हमें आउटपुट देगा, जो हमने यहाँ पर डेटा को इनपुट किया था, डेटा सेव किया था, उसका रिजल्ट हमें कौन देगा, ये फंक्शन रिट्राइव देगा। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको रिट्राइव कर देते हैं, क्योंकि जैसे हम इसको शो कर रहे हैं सेमीकोलन लगाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओके हो चुका है। तो कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ पर दो फंक्शन को यूज़ किया। अब हम कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे कि किस तरह कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कंपाइलिंग में चल जाना है, इसको कंपाइल करना है। यहाँ पर ग्रीन टिक होगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओके होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से चले जाना है डिप्लॉय एंड रन ट्रांजेक्शन पे चले जाना है। यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से आपने सिंपल करना है उस शाखा पर जाकर यहाँ से आपने इसको लंदन चूज़ कर लेना है। जैसे आप इसको लंदन चूज़ करोगे और यहाँ पर डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जैसे ही डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट करोगे आप यहाँ पर देखोगे नीचे यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। अब ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है डिप्लॉय हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ देखें जो हमने फंक्शन फेवर नंबर को स्टोर किया था और यहाँ पर हमने रिट्राइव किया था, ये हमारे पास दो फंक्शन आ चुके हैं। अब ये हमारे पास स्टोर है U256 की जो हमने वैल्यूज थी वो ऑटोमेटिकली 0 है, तो हमें ये इसकी क्या वैल्यू शो करेगा, 0 करेगा। और फेवर नंबर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉल करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, U256 की जो वैल्यू है वो 0 शो करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होती है। अगर रिट्राइव करें तो हमें आउटपुट क्या देगा, 0 आउटपुट देगा। U256 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ पर देखेंगे ओके हो चुका है। तो इन दिस वीडियो हमने फंक्शन को यूज़ करना सीखा कि किस तरह हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में। आज की वीडियो में हमने दो फंक्शन को यूज़ किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद फंक्शंस को देखेंगे। तब के लिए खुदा हाफिज़।